आपने इसको एडिट कैसे किया है उनको देख कर कि ये इतने फेमस यूट्यूबर्स हैं, अच्छा बनने की एक्टिंग कर रहे हैं। कृतिका शिवानी के सिर से जुए निकाल रही है। सना के डबल फेस हमें दिखाई दिए वड़ा पाव गर्ल की, तो वो तो यहाँ पर कुछ और ही बन गई है जैसी उन। हेलो गाइस, मैं न्यूज़ विंडो से आपके साथ पूजा और आज हम रिव्यू करने वाले हैं बिग बॉस का 9th एपिसोड। जी हाँ, हम रिव्यू तो करने लगे हैं बिग बॉस का, पर हमें समझ नहीं आ रहा है कि इस रिव्यू में हम करेंगे क्या, क्योंकि ये इस बार का शो इतना फ्लॉप जा रहा है कि उसमें समझ ही नहीं आ रहा है आपको कि आप रिव्यू में डिस्कशन किस चीज़ पे करेंगे। आप शेरू के खो जाने पे डिस्कशन करेंगे या शिवानी की जुओं पे डिस्कशन करेंगे या फिर आप डिस्कशन करेंगे कच्चा बादाम पर। जी हाँ, ये इतना ही फनी है जितना आप लोगों को लग रहा है। इस शो में कुछ हो ही नहीं रहा है जब इतने कहता है ना कि चिंदी मिंदी बातें पे आके आप बात कर रहे हो, तो ऐसा थोड़ी होता है। हमने पहले भी बिग बॉस देखा है, बिग बॉस में अच्छे खासे मुद्दे होते हैं, अच्छी खासे लोग अपने विचार रखते हैं, फिर उन विचारों पे मतभेद होता है और तब जाकर बनता है बिग बॉस का सुपर हिट शो। बट इस बार का बिग बॉस कम और इन्फ्लुएंसर शो तो है ही, बट इन्फ्लुएंसर्स कुछ खास कमाल दिखा नहीं पा रहे हैं। अब बात करते हैं क्रिएटिव टीम की। पता नहीं क्रिएटिव टीम बना क्या रही है, वो जो भी पेश कर रहे हैं जनता के सामने, हमें तो समझ ही नहीं आ रहा कि आपने इसको एडिट कैसे किया है, क्योंकि इसमें तो कुछ ऐसा है ही नहीं जो आप एक पब्लिक को एक बड़े प्लेटफॉर्म पे बिग बॉस के फैंस को दिखाना चाहें। जी हाँ, पर चलो जैसा भी है, कुछ भी है तो हम सबका प्यारा बिग बॉस, तो उसको एक बार रिव्यू करना तो बनता है गाइस। तो हम एपिसोड की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो एपिसोड शुरू होता है शिवानी की जुओं से, जहाँ पर कृतिका शिवानी के सिर से जुए निकाल रही है। और शायद ये बात उनकी ठीक भी होगी, जैसे भी उन्होंने एक्सप्लेन किया है। उन्होंने कहा है कि उनको जब वो बिग बॉस में आई हैं तो यहाँ का पानी और जहाँ से वो बिलोंग करती है वहाँ का पानी, जो पानी में जो फ़र्क आया है उस वजह से शायद उनके सिर में जुएं हो गई हैं। और इस बात को सुनकर रणवीर ने भी कहा कि तुम्हारी बात सुन के तो मेरे सिर में भी खुजली हो रही है। तो ऐसा ही कुछ हंसी मजाक चल रहा था। इसके बाद जो एक इम्पोर्टेंट चीज़ निकल कर सामने आ रही है वो ये है कि सना का एक्सपोज होना। जी हाँ, सना के डबल फेस हमें दिखाई दिए। सना एक तरफ जाकर अरमान से बात करती हैं कि आप नेजी के बारे में बात कर रहे थे, क्या आपको पता नहीं है नेजी का, आप तो उसका अच्छा सोच रहे हैं, वो आपको गलत तरीके से ले सकता है। और दूसरी तरफ सना विशाल के पास जाकर कहती है कि क्या आप गुस्से में हाथ उठा सकते हो, ये सब बातें करती है। और उन्हें लगा नहीं था कि ये सब बातें एक प्लेटफॉर्म पे आकर कन्फ्रंट हो सकती हैं। तो इसी को बात को आगे बढ़ाते हुए अरमान ने विशाल के सामने, सभी घर वालों के सामने इस बात को एक्सपोज किया और उन्होंने सना से पूछा कि आपने कब देखा मुझे बात करते हुए, आपने कब सुना। तो इस पर सना कहती हैं कि मुझे ऐसा लगा, सो कॉल्ड हम कह सकते हैं कि सना कहती हैं कि मुझे ऐसा लगा। तो आपको लगता है कि ऐसा हो सकता है या फिर ये सना के डबल फेस निकल कर सामने आए हैं? सना के साथ साथ हम कह सकते हैं कि अरमान का भी डबल फेस हमें देखने को मिला। जब विशाल ने अरमान का फ़ोन हंसी मजाक में, फन वे में चुराया था, तो अरमान कि वो इतना ज़्यादा गुस्सा हो गए कि वो उनकी ब्रेड बटर तक चले गए। उन्होंने उसको इतना ज़्यादा एक्सपोज किया, इतना उनके बारे में बातें की कि भाई तुम तो कच्चा बादाम करते रहते हो, तुम ऐसा कंटेंट बनाते। इवन एक यूट्यूबर होकर वो दूसरे के कंटेंट पे चले गए, जो कि जाना हमें तो सही नहीं लगता कि आप किसी की रोजी रोटी को गाली दे रहे हो। तो जब उनको ये इतनी सी बात इतनी ज़्यादा बुरी लग सकती है, जबकि विशाल ने कृतिका को बता भी दिया था कि वो ये मजाक कर रहे हैं। इसके बाद जब कृतिका सना का शेरू चुराती है, तो तब जब कृतिका उसको, सना इससे नाराज़ होती हैं और कृतिका उनको सॉरी बोल देती हैं। इसके बाद अरमान का कहना होता है कि सॉरी तो बोल दिया है ना, मन कह तो दिया है ना कि मजाक कर रहे थे, और मजाक करते करते सॉरी भी बोल दिया। कि अगर आपके साथ कोई मजाक करे तो आप इतना गुस्सा हो जाएंगे कि आप इंसान की रोजी रोटी तक चले जाएंगे। बट जब आप लोग किसी के साथ मजाक करें और आपने सॉरी बोल दिया तो बात वहीं पर ख़त्म हो जानी चाहिए। ये आपको कहाँ तक सही लगता है? आपको लग रहा है कि अरमान के भी इस पूरे शो में जो हमें सबसे ज़्यादा बेवकूफ़ बनते नज़र आ रहे हैं वो है रणवीर सौर्य। जी हाँ, रणवीर प्रॉपर जिसे हम कह सकते हैं बिग बॉस मटेरियल है, बट उनको वो प्लेटफॉर्म, वो लोग ही नहीं मिल पा रहे हैं जिसके साथ वो गेम खेलें, क्योंकि और सब लोग तो इससे चिंदी मिंदी मुद्दों में लगे पड़े हैं। उन्हें पता ही नहीं है कि अगर आपको इस शो में टिकना है तो रियल
फेस आपको दिखाने पड़ेंगे, आप ऐसे डबल फेस बन के इस शो को नहीं खेल सकते। अगर हम बात करें वड़ा पाव गर्ल की, तो वो तो यहाँ पर कुछ और ही बन गई है। जैसी उनकी एक इमेज है बाहर पब्लिक में, और जो हम उन्हें बिग बॉस में देख रहे हैं, द वेरी स्वीट गर्ल जो सारा दिन खाना बनाती है, अगर कोई उसे कुछ कह दे तो वो रोने लग जाती है। तो ये चंद्रिका, ये वड़ा पाव गर्ल को हम देखना नहीं चाहते थे। इनको देखने के लिए बिग बॉस उनको शो में नहीं लाए थे। तो जो लोग हैं उन्होंने एक मुखौटा पहना हुआ है और वो भी अच्छा बनने की एक्टिंग कर रहे हैं, या फिर कह सकते हैं कि अभी वो टाइम नहीं आया है जिस टाइम पे इनके रियल फेसेस एक्सपोज हों। और अगर बात कर लेते हैं और कंटेस्टेंट की, तो उनका कोई कंट्रीब्यूशन हमें दिखाई ही नहीं दे रहा, जैसे कि दीपक, नेजी। तो ये सब लोग ऐसे लग रहे हैं कि आप जैसे पिकनिक मनाने आए हैं और आपको तो कुछ करना ही नहीं है, सारा दिन लेटे रहो, बातें करो, और अगर बातें करो तो फिर ऐसी बातें करो कि जिनका कोई पॉइंट ही नहीं है। और जब अरमान मलिक और विशाल की लड़ाई हुई तो वो ऐसे बच्चों की तरह लड़ रहे हैं, और लग ही नहीं रहा है उनको देखकर कि ये इतने फेमस यूट्यूबर्स हैं। जी हाँ, वो यूट्यूबर्स जिनका पूरी दुनिया भर में नाम है, लोग उनको जानते हैं, इतना ज़्यादा फेम है, उनके मुंह से ऐसी ऐसी बातें सुनना क्या हम सबको अच्छा लग रहा है? क्या ये वही इन्फ्लुएंसर्स हैं जो हमारे आइडल इन्फ्लुएंसर्स हैं जिनके जैसा हम बनना चाहते हैं? बट इनको देख के वो मेजॉरिटी, वो लेवल ऑफ मेंटल हेल्थ हमें दिखाई ही नहीं देता। चलो देखते हैं, मे बी नेक्स्ट एपिसोड में कुछ अच्छा हो जाए। तो होप फॉर नेक्स्ट एपिसोड। थैंक गॉड कि हमें वी जस्ट प्रे टू गॉड कि हमें दोबारा ऐसा कुछ ना देखना पड़े कि हम लोगों की जुएं डिस्कस कर रहे हैं।